ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। नया वर्ष आ रहा है। नए वर्ष का प्रथम माह जनवरी, सबको जिज्ञासा है, जानने की सबकी इच्छा होती है कि हमारा नया साल कैसा बीतेगा, नए साल में हमारे साथ कैसी घटनाएं घटेंगी। नए साल के बारे में तो आपने बहुत वीडियो देख लिया होगा, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत ऐसे चैनलों पे, बहुत ऐसे पढ़ने पे, हर जगह आपको सोशल मीडिया पे मिल गया होगा कि नए वर्ष में शनिदेव का गोचर होगा, बृहस्पति का गोचर होगा, राहु केतु का गोचर होगा, बृहस्पति अत्याचारी रहेंगे और मंगल का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा भौगोलिक दृष्टि से, देश में विदेश में, युद्ध के मामले में, आर्थिक दृष्टिकोण से देश में, राजनीतिक और फिल्म इंडस्ट्रीज या बड़े लोगों जो सेलिब्रिटी हैं या वीआईपी लोग हैं, सबके बारे में मैंने प्रिडिक्शन किया है। आप चैनल पे हमारे जाके वह देख सकते हैं कि 2025 की कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां मैंने की हैं। आपकी उत्सुकता, आपकी जानने की इच्छा, इसी को मैं आज समाधान दूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा अभी कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि वाले आपका जनवरी का वर्ष का प्रथम माह कैसा होगा, किन बातों की सावधानी आपको रखनी है, और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, वह उपाय जिसको करने से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ सारांश में बताऊंगा, फिर मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन मैं कुछ आपको बताने से पहले यह बता दूं कि जीवन में शनि के 7.5 की वजह से आपने बहुत कुछ खो दिया है। मान सम्मान, धन दौलत, मित्र, परिवार, सब कुछ खो दिया आपने। कुंभ राशि वालों 90% लोग परेशान ही हैं। स्वास्थ्य गिरा, अब सुधार का समय आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कुछ सामान्य सी बातें, इन चीज़ों में आप परिवर्तन लाइए। पहला, सुबह उठने की कोशिश कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए, नहा धो के ईश्वर का पूजा कीजिए। कम से कम अभी वीडियो मिलते ही, आपके पास इस वीडियो की जानकारी पहुंचते ही आज से ही चालू कर दीजिए। आज का दिन निकल गया तो कल से चालू कर दीजिए। कम से कम 43 डेज, 43 दिन नंगे पांव मंदिर जाइए। शनिवार को दीप दान कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी सरसों का तेल का दीपक जलाइए और वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 7 बार पीपल के वृक्ष का परिक्रमा कीजिए और वहां बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह सब आपको आपकी मुसीबतों से बचाएगा। उठिए, आलस को त्यागिए, आगे बढ़िए। वक्त अब आपका आ रहा है, लेकिन कोई आपके मुंह में निवाला या खाना नहीं डालेगा। आपको एक कदम चलना पड़ेगा, तब ईश्वर आपके साथ एक कदम चलेंगे। उठिए। बहुत कुछ है कुंभ राशि के बारे में बताने और कहने के लिए, घंटों समय लग जाएंगे आपके लिए, आपके विषय पर चर्चा करूं तो चलिए जनवरी के बारे में बताता हूं, जो हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में कि कैसा रहेगा आपका। यदि कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पर संपर्क कर लीजिए और वहां आपको संपर्क करके जो भी लोग हैं उनसे बात करके फिर हमसे बात कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है, वो भर के आप जो भी जानना चाहते हैं समझ लीजिए। और मैं आपको इतना सटीक उपाय दूंगा कि आपके समस्याएं तो गारंटी के साथ समाप्त होंगी। तो चलिए जनवरी के बारे में समझिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, यह नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे, आपका जीवन आपकी कुंडली है, आपका आधार कार्ड आपकी कुंडली है, आपके जीवन का आधार आपकी कुंडली है।
तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों का समय, जन्म का स्थान, जन्म की तारीख, मुहूर्त, ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानने के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। तो सामान्य तौर पे मैं आपको बताऊं तो जनवरी का महीना ऐसा है कि आपके राशि के अनुसार पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में समझिए, प्रमुख ग्रहों के बारे में। तो राहु की स्थिति अनुकूल नजर नहीं आ रही है आपके लिए। बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे, शनि दूसरे घर में रहेंगे, जिसे मध्यम रूप से थोड़ा बहुत अनुकूल हम कह सकते हैं। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिसे प्रतिकूल कहेंगे। इस महीने के दौरान कैरियर के कारक ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, क्योंकि काम एक तो वैसे ही नहीं है आपके पास, बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, ऊपर से जो कुछ कर भी रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। शनि की इस प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपको नौकरी में बदलाव, अगर कहीं आपकी नौकरी है भी तो उसमें बदलाव की सामना करना पड़ेगा। नौकरी के लिए आपका थोड़ा संतोषजनक रहेगा स्थिति। मंगल का जो है तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं और 21 जनवरी से वक्री गति में पंचम भाव में स्थित रहेंगे और आपकी बुद्धि की परीक्षा लेंगे। परीक्षाएं ही तो चल रही हैं। मंगल की स्थिति के चलते आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। मजबूत प्रयासों के चलते आपको करियर में वृद्धि होगा। करियर में जो करियर के कारक ग्रह हैं शनि ग्रह जो है वो आपके करियर के कारक ग्रह हैं, इसलिए मैं शनि ग्रह की उपस्थित बताऊं तो इस समय वो आपके प्रथम भाव में, आपके लग्न में उपस्थित है। इसलिए पहले घर में उपस्थिति के चलते शनि पर आपके वजह से नौकरी का दबाव रहेगा, चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। इसके वजह से आप थोड़े चिंतित होंगे, परेशान नजर होंगे। 29 मार्च को शनिदेव आपके लग्न से निकल के और आपकी राशि से निकल के मीन राशि में जब गोचर करेंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा आराम मिलना चालू हो जाएगा। यदि आर्थिक पक्ष की बात करो तो जो धन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, वैसे तो सभी ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे, इसके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में अवांछित प्रतिभाएं, मतलब कुछ ऐसे कंपटीशन वाले लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, अनावश्यक आपको परेशान करेंगे। कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज लेंगे तो उसको चुका पाना मुश्किल होगा। वैसे पीछे का भी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आगे और ले लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति चौथे घर में स्थित होने के चलते आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। गले में संक्रमण, आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। पैरों और जांघों में दर्द वगैरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। आलस त्याग कर दीजिएगा। 15 जनवरी से सूर्य जब आपके सप्तम भाव में के स्वामी बनकर 12वें भाव में स्थित होंगे, तब और आपके पैरों में दर्द और जांघों में दर्द होगा। परिवार में सब ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, कटु वचन बोलने से 100 बार सोचिएगा और बचिएगा। अनावश्यक किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा, संभल के रहिएगा। उपाय आप कर लीजिए। कार्यक्रम के शुरू में भी मैंने उपाय बताया है, फिर मैं बता रहा हूँ कि शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए। कम से कम 41 बार रोज ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोलिए। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग का फूल अर्पित कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय ही वो टैबलेट है जिसको खाने से आपको समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, इसलिए उपाय अवश्य किया कीजिए। कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, जीवन में बाधाएं, मुश्किलें, परेशानियां सबके साथ होती हैं। कुछ लोग उनसे जूझ कर आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग उसका समाधान ढूंढ के आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अच्छे वक्त का इंतजार करके हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चलने की तरीका है, भावनाएं सबकी अलग अलग है, विचार सबके अलग अलग है। आप उठिए, आप चलिए, आप सफल होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे बताए उपाय को कीजिए, स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।